अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मल्टीमीडिया इन्फो चैनल। मेरा नाम आलिया रशीद। आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ISL 202 के हवाले से इम्पॉर्टेंट MCQs क्विजेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और फाइनल टर्म में आने वाले हैं, और जिसको फॉलो करने के बाद जो है, जिनको आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे, अपने माइंड में रख लेंगे, बिठा लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके MCQs में तो मार्क्स जो हैं 100% पक्के हैं। अगर आप 100% इस MCQs की फ़ाइल में मुझे फ़ीडबैक देंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, कमेंट्स और उसके अलावा लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द सब्जेक्टिव फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो गाइस, सब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है मैं आपको लेक्चर नंबर 16 से जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्विजेज। सबसे पहला हमारा क्विज़ है सीरत इन उर्दू एंड सीरत इन अरबिक। उर्दू और अरबिक में सीरत, ये जो लिखा हुआ है ना उर्दू में, इसको आपने देखना है, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड है उसकी अक्सर जो है वो नहीं समझ आती इस्लामियत के। आप जो है वो इसलिए जो है उर्दू भी लाजमी देखिएगा। जो इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश में जो कर सकते हैं वो उर्दू भी लाजमी देखिएगा एक दफ़ा। सो उर्दू में इस तरह है और अरबिक में इस तरह है, वो किसी भी तरह जो है वो MCQs में पूछ सकते हैं। ये ड्राइव्ड हुआ है सैर से। ये वर्ड किससे ड्राइव्ड हुआ है? सैर से। इम्पॉर्टेंट क्विज है, आपने इसको अपने माइंड में रखना है। इट मीन्स टू वॉक, टू टेक अ पाथ, टू अडॉप्ट एन एटीट्यूड और अ मेथड। इम्पॉर्टेंट MCQs है, इसको अच्छे से देखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा, द मदर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, सेड दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ शी फेल्ट दैट अ लाइट इमिटेड फ्रॉम हर। ये पूछ सकते हैं MCQs में कि हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने, द मदर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या कहा था? शी फेल्ट दैट, उन्होंने क्या महसूस किया था कि लाइट इमिटेड फ्रॉम हर। Important MCQs है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द 14 पिलर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉस्ट्रोज। कसरा, इसको इंग्लिश में उर्दू में कसरा है, फेल डाउन। कितने पिलर्स? 14 पिलर्स। 14 पिलर्स ऑफ हाउस ऑफ कसरा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की, 22 अप्रैल is 571 AD अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये इस कैलेंडर के मुताबिक भी आ सकता है और हिंदी कैलेंडर के मुताबिक भी पूछ सकते हैं। इन दोनों कैलेंडर्स के मुताबिक जो है वो पूछ सकते हैं, और ये दोनों आपने अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद जो है वो किस टाइम उनकी बर्थ हुई थी? सून आफ्टर द अर्ली मॉर्निंग। और कितने बजे? मॉर्निंग वॉज 4:20 AM। उसके बाद है हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग्रैंडफादर, उन्होंने उनका नाम क्या सजेस्ट किया था? मोहम्मद उन्होंने सजेस्ट किया था, और ये ड्राइव्ड हुआ है हमद से। हमद का मतलब क्या है? प्रेज मोहम्मद। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उम्मे एमन वॉज द नर्स ऑफ द होली प्रॉफिट। पूछ सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्स का नाम उम्मे एमन, मक्का में। और जब जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास आए, तो उनकी जो है वो किसने टेक केयर किया उनको? किसने उनकी केयर की? शीमा ने, डॉटर ऑफ हलीमास की डॉटर ने। नेक्स्ट हमारे पास बनुसार ट्राइब वॉज फेमस फॉर इट्स। वो पूछ सकते हैं कि कौन सा कबीला, ट्राइब जो है वो एलोक्वेंस, ब्रेवरी, नोबिलिटी और वैल्यूएबल ह्यूमन क्वालिटीज़ के हवाले से मशहूर है? तो ये है बनु साद। बनु साद ट्राइब जो है वो इस हवाले से फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वॉज 6 years। कितने साल के थे? 6 साल के थे जब उन्होंने ट्रैवल किया विद हिज मदर एंड उम्मे एमन टू मदीना। किसकी तरफ? मदीना की तरफ। कितने साल के थे? 6 साल के। किसके साथ किया? किसके साथ किया? मदर के साथ एंड उम्मे एमन के साथ।
नेक्स्ट हमारे पास एट द एज ऑफ 12, जब 12 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा ट्रिप किया कंट्री ऑफ सीरिया, शाम की तरफ, विद हिज अंकल अबू तालिब। किसके साथ किया? अबू तालिब के साथ। कितनी एज में किया? 12 एज में। किस फर्स्ट टाइम किस कंट्री की तरफ किया? शाम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ही वॉज 15 ईयर्स, जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने वन द बैटल ऑफ फुजार अकड़। जब 15 साल के थे तो तब जो है वो फुजार अकड़ हुई। कौन सी बैटल हुई? फुजार कितने साल के थे तब? 15 साल के। नेक्स्ट हमारे पास हजरत खतीजा सेंट अ प्रपोजल फॉर मैरिज टू दी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थ्रू हर फ्रेंड नफीसा। किसके हाथ भेजा? अपनी फ्रेंड नफीसा के हाथ। और उनकी मैरिज सरमन में कितने जो है वो उनके डोर किए गए 20 कैमल्स दिए गए थे। हॉली प्रॉफिट जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज 35 साल के थे जब जो है वो क्रैश डिसाइडेड किया टू रीबिल्ड काबा को दोबारा बनाने का। हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, लेसन नंबर 17 की तरफ। इसमें हमारे पास पहला क्विज इम्पॉर्टेंट है, बासत एंड ज़हूर बासत मीन्स टू अनाउंस प्रॉफिटहुड। इनका क्या मतलब है? मीन्स टू अनाउंस प्रॉफिटहुड। इम्पॉर्टेंट है क्विज के हवाले से, ये मीन्स वगैरह जो है वो ज़्यादा आते हैं, पूछ लेते हैं। व्हेन ही वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, जब 40 साल के थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मंडे नाइट 17 ऑफ रमज़ान फर्स्ट रेवल्यूशन जो है वो तब उनको हुई थी। कब फर्स्ट रेवल्यूशन हुई? जब जो 40 साल के थे, मंडे नाइट 17 ऑफ रमज़ान। नेक्स्ट हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट इन्फॉर्म्ड हज़रत खतीजा अबाउट हिज प्रॉफिटहुड। किसको फर्स्ट पहली दफ़ा इन्फॉर्म किया? हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को। नेक्स्ट है हज़रत अबू बकर सदीक वॉज द फर्स्ट अमंग मैन हु एक्सेप्टेड इस्लाम। किसने आदमी में से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली अल मुर्तज़ा, और सबसे पहले स्लेव जो इस्लाम जो है वो उनकी तरफ एक्सेप्ट करने वाले थे वो हज़रत ज़ैद बिन हारसा थे। नेक्स्ट है हमारे पास When the Prophet peace be upon him came to Makkah after returning from Taif, it was 27 Rajabul Murajab। क्या 27 रजबुल मुरज्जब था? He was 54 years old। कितने साल के थे तब? 54 years old। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अच्छे से आपने इनको प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास 18 लेक्चर। फर्स्ट है हमारे पास अ हाई प्लेस सुफा वॉज पब्लिश्ड established as the first school of religious education। सबसे पहला जो है वो हाई प्लेस सोफा था जो एजुकेशन के हवाले से, रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से इस्टेब्लिश किया गया था। अगला है ना, द वर्ड मुवाखात इज ड्राइव्ड फ्रॉम आख विच मीन्स ब्रदर। मुवाखात इज ड्राइव्ड फ्रॉम आख विच मीन्स ब्रदर। नेक्स्ट हमारे पास बैटल ऑफ बदर के बारे में वो कुछ भी जो है एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। जितनी भी बैटल्स हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के हवाले से भी और सब्जेक्टिव के हवाले से भी। द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द वॉर वॉज 313। बैटल ऑफ बदर में कितने मुस्लिम्स थे? 313। और कितने जो है वो फील्ड में कितने थे? मैदान में आर्मी के हवाले से 1000 पीपल थे इनके कंपेयर में। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस इन शवाल 3 AH। कब हुई बैटल ऑफ ओहद? कब हुई? 3 शवाल AH को। द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन दिस बैटल वॉज 1000 नंबर ऑफ मुस्लिम्स थे बैटल ऑफ ओहद में। नेक्स्ट है हमारे पास, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है 19। इसमें हमारे पास फर्स्ट है खैबर वॉज अ लार्ज सिटी अबाउट 100 माइल्स नॉर्थ ऑफ मदीना। ये इंपॉर्टेंट है, क्विज़ में भी आया हुआ है पहले। खैबर वॉज अ लार्ज सिटी अबाउट 100 माइल्स नॉर्थ ऑफ मदीना, ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की तरफ है, वो कुछ भी दे सकते हैं एमसीक्यूज में, तो आपने नॉर्थ की तरफ लगाना है। द पॉपुलेशन ऑफ खैबर वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैंडेड ओवर द फ्लैग टू हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया था फ्लैग, हैंडेड ओवर किया था।
नेक्स्ट हमारे पास है कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु प्रेजेंटेड 29 किलोज ऑफ सिल्वर। कितना सिल्वर प्रेजेंट किया था? 29 किलोज ऑफ सिल्वर। और ये किसी का पूछ सकते हैं, हज़रत अब्दुल रहमान का दिया हुआ है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना जो है वो दिए थे बैटल्स में या गज़वा में। सो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं प्रिपेयर। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्लान टू परफॉर्म द फर्स्ट एंड लास्ट हज इन 10 हिजरी। कब? 10 हिजरी में। इन विच मोर और लेस 1,24,000 जो है वो कंपेनियंस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ये पहले क्विज़ में आया हुआ है। नेक्स्ट है द्रूस इज द प्लूरल ऑफ दर्स विच मीन्स लेसन। क्या मतलब है? लेसन। वाइल अबर इज द प्लूरल ऑफ इबरत विच मीन्स एडवाइस। इबरत का मतलब है एडवाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के वाले से ये भी आ सकता है, सो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 20 लेक्चर है गाइज। ये मैं आपको जो है वो यहाँ से कॉपी करके सिंपली मैं आपको जो है वो वर्ड की फाइल में भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने इसलिए जो है वो आपको फाइल से बताना अच्छा समझा, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपको ताकि पता चल सके कि कौन सी फाइल से कौन सा एमसीक्यूज आया हुआ है, कौन सी फाइल से हम ज़्यादा क्लैरिफाई तरीके से जो है वो हम क्विज़ को कर सकते हैं। सो आपने इनको अच्छे से लेक्चर वाइज जो है वो प्रिपेयर करना है क्विज़ को। और जो लोग कहते हैं ना कि हम उर्दू में हमारी हम टाइपिंग नहीं सही, लेकिन जो है वो इंग्लिश में भी हम नहीं कर सकते, सो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो टाइपिंग, ज़ाहिर बात है उर्दू में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और उसमें टाइम भी लगता है, टाइम की कंज्यूमिंग वर्क है। सो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश में लिखें। डोंट वरी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप जैसा भी है आप इंग्लिश में लिखें। हाँ, पेपर को उर्दू में रीड ज़रूर करें, ज़ाहिर बात है इंग्लिश के साथ ही उर्दू आएगी। तो एमसीक्यूज़ तो आप लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं उर्दू इंग्लिश दोनों पढ़ के। जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है ना, उनको उसके हवाले से जो भी आप जो है वो उर्दू में पता है आपको, आप जैसे भी हो आप किसी तरह जो है ना इंग्लिश में उसको लिखें। इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने होप अपनी अच्छी रखनी है, आपने जो है वो होप जो है वो लॉस नहीं करनी। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट है क्विज। खिलाफा इज़ एन अरबिक वर्ड जिसका मतलब है वाइसरेंट एंड खिलाफत। क्या मतलब है इसका? खिलाफत। और ये वर्ड जो राशिदा है ड्राइव्ड हुआ है रुशद से, जिसका मतलब है गाइडेंस, एंड राशिदा जिसका मतलब है गाइडेड। रुशद का मतलब है गाइडेंस एंड राशिदा का मतलब है गाइडेड। और जो खिलाफत है ये इसमें जो 4 खलीफा थे और ये कितने साल इनकी खिलाफत रही? 30 साल। जो खिलाफत राशिदा है वो शुरू हुई 11 हिजरी में और जो एंडेड हुई 40 हिजरी में। जो इन हवाले से जो है वो इम्पॉर्टेंट क्विज़ लाजमी आ जाते हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत जो अबू बकर के बाद जो है वो अबू बकर, उमर, उस्मान, हज़रत उस्मान, इन चारों के हवाले से जो उनके मदर के नाम, उनके फादर के नाम, उनकी कुनियत, वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, ये आपने जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है क्विज़ेज यही आने वाले हैं। उनका सर नेम क्या है, उनके नेम का टाइटल क्या है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि यहाँ इन्होंने यही दिया हुआ है उनका नेम, उनका सर नेम, उनका टाइटल, सदीक, वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, वो कब पैदा हुए यहाँ बताया हुआ है, और वो कहाँ दफन हुए, उनको कहाँ दफन किया गया, और वो कितनी साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। सो ये आपने सारे जितने भी ये मैंने आपको चारों खलीफा के नाम जो है वो हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, जो अली, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इन चारों की जो है आपने इस हवाले से प्रिपेयर कर लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास 20, ये हज़रत उमर का आ जाता है। ये भी मैंने बताया कि ये नेम्स के वाले से इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट खलीफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वाज अपॉइंटेड एज कैलिफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपॉइंटेड हुए थे खिलाफत पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 22। इसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया हुआ है। ये सारा कुछ आपने उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था इन ऑल दी बैटल्स। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम बैटल्स में जो है वो शिरकत की, सिवाय बैटल ऑफ बदर में शिरकत नहीं की। क्यों नहीं की? उनकी वाइफ की इलनेस की वजह से। वाइफ का नाम हज़रत रुकैया। ये आपने अच्छे से जो है वो इस हवाले से प्रिपेयर कर लेना। अब आगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, वो कब उनकी शहादत हुई, कब पैदा हुए, किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनका सर नेम, उनका जो है वो टाइटल, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। उन्होंने जो है वो कब इस्लाम कबूल किया, 10 साल की उम्र में। ऑनर ऑफ बीइंग द सन इन लॉ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, उनको ये ऑनर हासिल है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सन इन लॉ थे। और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु द प्रॉफिट्स डॉटर वाज मैरिड टू हिम, उनकी शादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु से हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास 23 लेक्चर, इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट है, सिविलाइजेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड हज़बन, जिसका लिटरल मीनिंग है ब्रांचिंग, प्रोनिंग, करेक्टिंग, प्योरीफाइंग, रिवाइजिंग। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सिविलाइजेशन की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, इस हवाले से देख लीजिएगा इसको। कल्चर इज़ एन अरेबिक वर्ड मीनिंग विस्डम, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो ये आपने देख लेने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, रीड आपने सारा कुछ करना है। बस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो अच्छे से आपने अपने माइंड में रखना है। सूरह हजरत टीचेस द सोशल ऑर्डर ऑन विच द सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स किस में है? सूरह हजरत में। नेक्स्ट हमारे पास लेसन है 24। इसमें फर्स्ट है मुशारा इज़ एन अरबिक वर्ड जो निकला है अशर से, जिसका लिटरल मीनिंग है 10। किसका क्या मतलब है? 10। सो इनके तमाम मीनिंग्स आपने देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रदरहुड इज़ एन अरबिक वर्ड। ब्रदरहुड जो है वो अरबिक वर्ड है, ये मैंने पहले भी देखा है, आग से निकला है, जिसका मतलब है ब्रदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन दी अरबिक लैंग्वेज में जो वर्ड सदीक है, इसका मतलब क्या है? इसको यूज़ किया जाता है ट्रुथ के लिए, सच के लिए। अरबिक लैंग्वेज में जो वर्ड सदीक है, उसको ट्रुथ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फॉरगिविंग समवन डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी एंड पावर टू टेक रिवेंज इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की एग्जांपल डेफिनेशन हो गई, इस हवाले से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डॉरी इज़ एन अरबिक वर्ड है जो ड्राइव फ्रॉम जहाज़ा से निकला है, और ये ज़रिया है तजहीज़, जो जिसका लिटरली मतलब है इक्विपमेंट, प्रेपरेशन, डेकोरेशन वगैरह। उसके बाद है लिटरल मीनिंग ऑफ डाइवोर्स इज़ टू बी फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट टू सेपरेट, जिसका मतलब है सेपरेट होना, इम्प्रिजनमेंट। डाइवोर्स इज़ द मोस्ट डिसलाइकफुल थिंग इन द साइट ऑफ अल्लाह। डैश पूछ सकते हैं, डाइवोर्स इज़ द मोस्ट डिसलाइक्ड थिंग इन द साइट ऑफ अल्लाह। द लिटल मीनिंग ऑफ खुला इज़ टू टेक ऑफ। डाइवोर्स का मतलब क्या है? सेपरेट होना, इम्प्रिजनमेंट से फ्री होना, और खुला का मतलब है टेक ऑफ। दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 25 लेक्चर द बिगिनिंग स्टेज ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ इज़ द एम्ब्रियो। चाइल्ड्स की जो बिगिनिंग स्टेज है लाइफ की, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रूएस्ट नेम्स और जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला को बहुत जो है वो दिल जिसे कहते हैं ना, बहुत ही हमें पसंद होना नाम, वो उनको जो है वो बहुत ही पसंद थे। ट्रूएस्ट नेम जो है उसमें हारिस आ जाता है और हमाम आ जाता है, और जो सबसे बदतरीन उनके नज़दीक नाम थे वो हरब एंड मुर्रा। ये इस हवाले से एक क्विज़ भी आया है, तो इसलिए आपने जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास द फीडिंग ऑफ द चाइल्ड बाय द मदर इज़ कॉल्ड रिदात। इसको उर्दू में पढ़ते हैं रिदात, इसको अपने अच्छे से कर लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास 26 लेक्चर है अ वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी रिमेन्स इंटैक्ट इवन इन द केस ऑफ डाइवोर्स। वुमेन्स का जो हक है कि वो प्रॉपर्टी में इंटैक्ट रिमेन्स इंटैक्ट करे इवन इन द केस ऑफ डाइवोर्स, इन द केस ऑफ डाइवोर्स, इसको भी अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास द राइट ऑफ एन एडल्ट गर्ल और बॉय टू रिजेक्ट द मैरिज परफॉर्म्ड बाय द गार्डियन बिफोर रीचिंग देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ख्यारे बलोग। इसको क्या बोलते हैं? ख्यारे बलोग के अडल्ट गर्ल को और बॉय को इस बात का हक है कि वो मैरिज को रिजेक्ट कर सकें गार्डियन के हवाले से बिफोर रीचिंग देयर पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारे पास इस्लाम इज़ अ रिलीजन डैट अपहोल्ड्स द ऑनर ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑनर ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट हमारे पास इन द इस्लामिक स्टेट डेमिस एंड मुस्लिम्स हैव इक्वल स्टेटस इन लॉ। इनका जो है वो इक्वल स्टेटस है, डेमिस एंड मुस्लिम्स हैव इक्वल स्टेटस इन लॉ। इन द इस्लामिक स्टेट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू लिव अ प्राइवेट लाइफ, लिव अ प्राइवेट लाइफ इन इस्लामिक स्टेट में। नेक्स्ट है हमारे पास द इस्लामिक स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज, सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है क्विज के वाले से। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 27। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड माश एंड माश इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड ऐश विच मीन्स टू लिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। द वर्ड मास जो है वो टेकन लिया गया एज से, जिसका जो रिलेटेड ओनली टू अर्थली क्रिएचर्स मैन, किससे रिलेटेड है? अर्थली क्रिएचर से। आगे है इक्तिसादियात इज यूज्ड फॉर दिस, कसद जिसका मतलब है टू इंटेंड और टू फॉलो अ मिडल पाथ, टू फॉलो अ मिडल पाथ। लिवलीहुड इज द नेम ऑफ द स्ट्रगल टू सीक एंड फाइंड सस्टेनेंस, टू फाइंड सस्टेनेंस। नेक्स्ट हमारे पास अल्लाह ताला हैज़ प्रोवाइडेड द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, मीन ऑफ सस्टेनेंस। नेक्स्ट है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज बेसिकली अ वेलफेयर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? वेलफेयर सिस्टम। कौन सा? इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ खिलाफत राशिदा प्रेजेंट्स अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक वेलफेयर, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट है हमारे पास उशर अप्लाइज टू द प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। नेक्स्ट है द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो ये खराज है, मुस्लिम के लिए उशर है। द टैक्स दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन आफ्टर कॉन्करिंग अ कंट्री, जिसको जजिया बोलते हैं, जजिया बोलते हैं। नेक्स्ट are non-Muslim who pay jizya are called dhimis. The tax levied by the Islamic government on imports and exports is called ushur. इस हवाले से इम्पॉर्टेंट जो है वो क्विज़ आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ये सारे जो है वो जितना भी मैंने हाईलाइट किया है ये इम्पॉर्टेंट है। ये आप एक दफ़ा जो है वो इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विथ थिंग्स, फॉर एग्जांपल राइस फॉर व्हीट इज कॉल्ड बार्टर सेल। क्या बोलते हैं? बार्टर सेल। मनी चेंजर हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूशरी और इंटरेस्ट इज कॉल्ड अल-राबा इन अरेबिक। रिबा मीन्स एक्सेस एंड इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 28। ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस प्रोवाइड्स लाइट टू इंटेलेक्ट, लाइट टू इंटेलेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 5 कॉर्नर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। पूछ सकते हैं कि लताफ़े खमसा क्या है जिसमें 5 कॉर्नर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हों। उसके बाद आ जाता है The Muslim of Bani Israel learned magic with the intention of harming others. Islamic condemned it as illegitimate. क्या है? Illegitimate. Before Islam, women were deprived of basic rights. Deprived of basic rights. हज़रत अफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा used to learn calligraphy from हज़रत शफ़ा. किससे सीखी थी? हज़रत शफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। नेक्स्ट ये जितने भी नाम हैं इनको अच्छे से जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेना है।
एक दफ़ा इनको रीड कर लेना है लेक्चर वाइज। फातिमा बिनते मोहम्मद समरकंदी वॉज वेरी फेमस इन हनाफी jurisprudence. Al-Ijliya was an engineer who built an astrolabe in Halb. नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 23। साइंस इज बेसिकली द नेम ऑफ नोइंग और एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ समथिंग थ्रू अ सिस्टमैटिक मेथड। The Quran is the representative book of Islam, which is the last word of Allah to mankind. नेक्स्ट है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। ये पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखा, किसने राइट किया कि देयर इज़ नथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज़ नॉट मैंशनड और इट्स फंडामेंटल इज़ नॉट मैंशनड इन द कुरान। तो ये किसने राइट किया? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अब बिग बैंग थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। आगे एस्ट्रोनॉमर एडविन हब्बल रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आवर गैलेक्सी इज नॉट द ओनली वन। हमारी गैलेक्सी ही नहीं है सिर्फ, और भी जो है वो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जो गैलेक्सीज हैं उनमें जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। ह्यूमन क्रिएशन के कितने एस्पेक्ट्स हैं? 2। 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन के कितने स्टेजेस हैं? 7. द इवेंट ऑफ लैंडिंग ऑन द मून इज अ ग्रेट मास्टर पीस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। लैंडिंग ऑन द मून। नेक्स्ट है लतरकबन, इट मीन्स टू राइट समथिंग। द वन ऑन विच द फुट इज placed while riding a horse is called रिकाब for the same reason। इंपॉर्टेंट है, MCQs के वाले से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 30। ये उर्दू में है, इंग्लिश में अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ मुझे, इसलिए मैंने जो है उर्दू में मैं आपको बता रही हूँ। ये इतना कोई ख़ास नहीं है, इसमें जो साइंटिफिक लिहाज से जो है वो बताया हुआ है। सिर्फ इसको आपने एक दफ़ा बस रीड करना है, इसके जो पॉइंट्स हैं ये एक दफ़ा देख लेने हैं। ये 1-2 जो है वो MCQs में पूछा जा सकता है, वरना ये इतने लंबे आते नहीं हैं। सो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की क्विज़ की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।